हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास कुमार शो में। फ्रेंड, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं कमलेश यादव। इन्होंने पूछे हैं, सर कमर दर्द के साथ पैर में भी सूजन होता है, इसका एक ट्रीटमेंट बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आज इसी पे बात करूंगा। इसी पे क्या, मैं आज पूरे बॉडी में कहाँ कहाँ सूजन होता है और किस कारण से सूजन होता है, मैं एक ही वीडियो में सारा कवर करने की कोशिश करता हूँ। 60% पानी भरा होता है और 60% पानी के अलावा 40% में बाकी के सारे ऑर्गन मौजूद होते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा पानी का मात्रा 60% से अगर 1% भी ज़्यादा होता है तो बॉडी में सूजन होना शुरू हो जाता है। और ये सूजन जो होता है तो इसका मुख्य कारण है, और इसके सूजन होने का जो हमारे बॉडी में ऑर्गन है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पहला है लिवर डिसऑर्डर। अगर आपके लिवर में किसी तरह का डिसऑर्डर हुआ है तो उससे भी आपके हाथ पैर पूरे बॉडी में कहीं भी सूजन आ सकता है। और एक होता है किडनी डिसऑर्डर। किडनी का जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और किडनी में जो भी हम पानी पीते हैं तो वो पानी फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? किडनी के नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन क्या करता है, वो पानी को जब जो फिल्टर करके वो ज़्यादा वेस्ट बाहर नहीं निकाल पाता है तो वो क्या करता है, वहीं पे स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो उस कारण से 60% जो हमारे बॉडी में नॉर्मल पानी है, पानी का जो रेंज है वो 60% से 61%, 62% ये एक्स्ट्रा होने लगता है। तो एक्स्ट्रा जब ये बॉडी से पानी होने लगेगा तो उस कारण, उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन आ सकता है। और इसका जो तीसरा रीजन है उसका होता है हार्ट डिसऑर्डर। यानी कि हार्ट, जो हमारा हार्ट है जिसको हम हृदय बोलते हैं, हृदय में किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई डिसऑर्डर हुआ है तो उस कारण से भी हमारे हाथ पैर में सूजन आ सकता है। और एक होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी। यानी प्रोटीन, यानी जब भी हमारे बॉडी में प्रोटीन की सीवियर डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन में भी पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है। और तीसरा रीजन होता है वो होता है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी भी कारण से हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो उस कारण से भी हमारे हाथ पैर, बॉडी यानी किसी भी ऑर्गन में सूजन हो सकता है, या होल बॉडी भी सूजन हो सकता है। तो आज हम इसको समझ गए। जैसे देखिए, लिवर का डिसऑर्डर, लिवर जब भी लिवर डिसऑर्डर होगा तो लिवर जब डिसऑर्डर होता है तो वो क्या होता है, यूरिया बनाना शुरू करता है और क्रिएटिनिन बढ़ाना शुरू करता है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब कौन बनाता है? ये लिवर बनाता है। और लिवर को ये जितने भी फैक्ट्स हमने बताए हैं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबको सुचारू रूप से रखना। अगर लिवर आपका डिसऑर्डर है और किडनी ठीक से काम कर रही है तो भी आपके बॉडी में सूजन आ जाएगा। अगर आपका किडनी डिसऑर्डर हो गई है, यानी कि उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ हो रहा है तो उस कारण से भी सूजन आपके बॉडी में आएगा। अगर किडनी आपका ठीक से काम कर रही है, लिवर डिसऑर्डर हुआ है तो उस कारण से भी सूजन आता है। तो आज तो मैंने ये बात समझ गया। और हम बात करते हैं अब, वो बोले हैं सर कमर दर्द के साथ पैर में भी सूजन है। तो कमर दर्द किसी भी कारण से, इसका बहुत सारा रीजन होता है। कभी कभी देखा गया है एक सियाटिक पेन होता है जिसको सियाटिका भी हम बोलते हैं, उसके कारण से भी कमर में दर्द होता है। कभी आपको इंजरी हुई हो, उस कारण से भी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है यानी रुकावट है, तो उस कारण से भी आपकी कमर में दर्द होगा। और कमर में दर्द होने का रीजन है आपके कमर में किसी भी तरह का कहीं भी इन्फ्लामेशन हो गया हो तो उस कारण से भी कमर में दर्द होता है। तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन जो आप बताए हैं कमर दर्द का बहुत सारा रीजन है। एक एक रीजन को बात करना। और सबसे पहली बात तो यह है कि आप पेशेंट को जब तक आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पाएंगे तो आप उसका ट्रीटमेंट आप सही नहीं कर पाएंगे। बगैर पेशेंट का आइडेंटिफाई किए हुए अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट यानी वो दवाई या वो इलाज आपका सही वे में नहीं जाएगा और पेशेंट एक बार में कवर नहीं होता है। तो सबसे पहले आपका जो प्राथमिकता है, जो पेशेंट अगर आपसे केयर ऑफ कंप्लेन करता है, जो हमको
ये परेशानी है, ये परेशानी है, तो परेशानी खुद कोई परेशानी नहीं होती है, वो किसी दूसरे बीमारी का, जो बीमारी अंदर में हो चुका है उसका एक होता है। नॉर्मली अगर आपके पेशेंट के या किसी भी कंडीशन में हाथ पैर में सूजन हो गया है, दर्द कर रहा है, तो उसके लिए जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ, आप वो ट्रीटमेंट को ट्राई कीजिए और पेशेंट एक बार में कवर होगा। लेकिन हाँ, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना पहले बिल्कुल जरूरी है, जो इसको दिक्कत क्या है, उस जो दिक्कत है, जो कारण है, अगर कारण का आप इलाज करेंगे तो एक बार में पेशेंट कवर हो जाएगा। अगर आप बीमारी का इलाज करेंगे तो इलाज करते रहेंगे, पेशेंट से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपका कमर दर्द कर रहा हो, पैर में स्वेलिंग हो, नॉर्मली है, तो आप उसके लिए जो इलाज देंगे, सबसे पहले उसको जो टेबलेट देना है जीरोडोल TH-Max 8, जीरोडोल TH-Max 8 नाम से एक टेबलेट आता है, ये सुबह और शाम उसको दीजिए पेशेंट को। उसके बाद अगर पैर में स्वेलिंग है, कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उसके लिए करना क्या है, एक डेफकॉट आता है यानी डिफ्लाजा कट। डिफ्लाजा कट टेबलेट जो है, आप उसको सुबह और शाम ये भी दवाई दीजिए। उसके साथ में एक गैस की दवाई दीजिए, क्योंकि पेन किलर कोई भी मेडिसिन अगर पेशेंट को आप देते हैं या कोई भी अगर यूज करता है तो उसके साथ में गैस्ट्रिक इरिटेशन होना निश्चित है। तो गैस को कवर करने के लिए आप उसको पेंटोप्राजोल या रेवेप्राजोल या पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन, ये कॉम्बिनेशन या गैस्ट्रो रेसिस्टेंट, यानी जैसे पेंटअप DSR आप उसको सुबह खाली पेट 1 टाइम दे सकते हैं। उसके बाद होता है कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी ऐसा पेन होता है, जो कभी कभी पेशेंट को होता है, माइंड में ये पेन बैठा रहता है, जो ये पेन जो है हमको हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, बार बार दवाई देते हैं। तो अगर उस कंडीशन में पेशेंट है या पेशेंट को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद कम आ रही है, तो उसके लिए आप जो टेबलेट देंगे एमेट्रीफेलिन 10 mg का टेबलेट उसको रात में दीजिए, और रात में देना है। और यही उसके बाद जो आप ट्रीटमेंट देंगे उसको होता है, कभी कभी होता है जो नर्व, जो भी हमारे बॉडी का नर्व होता है वो कमजोर हो जाता है। नर्व यानी कि विटामिन B12, B6, B1 ये सब का डिफिशियंसी होती है, इस कारण से भी कभी कभी पेन होता है। तो उसके लिए एक मिको नर्व फुट कैप्सूल आता है, ये उसको कम से कम आप HS करके, या ज़्यादा कंडीशन खराब हो तो उसको 2 टाइम, यानी कि एक सुबह और एक शाम, अगर नॉर्मल है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो आप उसको 1 टाइम ही दवाई दीजिए रात में, ज़्यादा बेटर होता है। और ये जितना मैंने कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको बताया है, ये ट्रीटमेंट को मात्र आप 15 दिन दीजिए पेशेंट को, और 15 दिन में ही आपका पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं बचेगा। देखिए, आजकल आदमी का बीमार होने का सबसे बड़ा रीजन है जो पेशेंट, जो भी आदमी है ना, आजकल सब जो है अपने हिसाब से नहीं, वो एबनॉर्मल के हिसाब से चल रहा है। खाना पीना, खाने का जो टाइम टेबल है, खाने का कुछ, पीने का कुछ वो टाइम से नहीं लेता है, और इसी कारण से आदमी बीमार पड़ता है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।